प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये स्टार्ट होता है कुछ ऐसे, सपोज करते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए, इसके लिए ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए, है ना। अच्छा, अगर यहाँ से हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, लेट सपोज u वेलोसिटी से हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया। अच्छा, तो ये जब ऐसे फेंकेंगे तो कुछ ये ऐसे जाता हुआ, फिर ये इस तरह का ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता हुआ यहाँ कहीं आकर के गिरेगा। हम ग्राउंड टू ग्राउंड की बात कर रहे हैं, मतलब जिस हाइट से इसको फेंके हैं उसी हाइट पर आकर के नीचे ये लैंड किया है, ठीक है। अच्छा, जब ऐसे फेंकेंगे तो ये कोई एंगल से होगा, मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल एक्चुअल में होता क्या है? प्रोजेक्टाइल होता है एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करने वाला, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो ऐसी ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा हो। तो प्रोजेक्टाइल में हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्या है, पैराबोलिक पथ, पैराबोलिक पथ, ठीक है। अच्छा, जब हमने किसी एंगल पे फेंका है तो क्या इसने वाई डायरेक्शन में गया है? हाँ, ज़मीन से ऊपर उठा है तो वाई डायरेक्शन में गया है। क्या ये अपनी जगह से आगे भी बढ़ा है? एक्स एक्सिस में, हाँ, इधर भी बढ़ा है, यानी वाई एक्सिस कवर किया, एक्स एक्सिस कवर किया, यानी कि दोनों तरह के मोशन किए, वर्टिकल मोशन भी और हॉरिजेंटल मोशन भी, दोनों का कम्बिनेशन ही क्या है, पैराबोलिक है। इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पहले दिन लिखवाया था कि क्या है ये, क्या है ये, टू डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। तो टू डायमेंशन में कौन कौन से, एक तो आपका वर्टिकल मोशन आ जाएगा और जो दूसरा होगा वो होगा हॉरिजेंटल मोशन। क्लियर है, ठीक है। तो इसने फेंका, कहीं ये जाएगा, फिर ये ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है सर। अब ये यहाँ से गया है तो ये कुछ एक्स में दूरी ट्रेवल कर रहा है यहाँ तक, और कुछ वाई में ट्रेवल कर रहा है जो कि यहाँ तक, ठीक है। देखा जाए तो ये u जो है इसका कंपोनेंट किया जा सकता है, एक x में और एक y में। अगर u में x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, u cos थीटा, बताते आ रहे हैं जो एंगल के साथ होगा वो क्या होगा, cos थीटा। अच्छा, इसका ऊपर क्या आएगा, क्या एंगल नहीं है यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा u sin थीटा। क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो ये ऊपर गया, फिर ऐसे जाएगा, कभी यहाँ भी पहुँचेगा। अब मान लो ये जाएगा तो यही यही पाथ फॉलो करके ना, प्रोजेक्टाइल वाला पाथ फॉलो करके जाएगा ना। तो जब ये यहाँ होगा, यानी कि कुछ कुछ इधर के डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी और कुछ ऊपर के डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। अच्छा, फिर यहाँ होगा तो सेम वही, कुछ ऊपर होगी कुछ इधर होगी। लेकिन जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा, कहाँ पर, हाईएस्ट पॉइंट पे, जब इसका ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट होगा एच मैक्स, ये भी हाइट है पर ये मैक्सिमम नहीं है, ये भी हाइट है पर ये मैक्सिमम नहीं है, पर ये मैक्सिमम हाइट है, इससे ऊपर नहीं गया है। तो देखा जाएगा ना यहाँ पर, अगर ऊपर नहीं गया है और नीचे भी नहीं जा रहा है यहाँ पर, यहाँ बस आगे बढ़ रहा है, यानी कि इसका सिर्फ एक्स एक्सिस में वेलोसिटी होगा। क्योंकि देखोगे तो ये कहीं इधर रुकना बंद नहीं हुआ, रुका होता तो वहीं वहीं गिर जाता, ठीक है। इधर ये आगे बढ़ता ही जा रहा है उसी स्पीड से, यानी देखा जाए तो एक्स डायरेक्शन में इसकी स्पीड चेंज ही नहीं होती है। तो यहाँ जो मैक्सिमम होगा, टॉप होगा, इसको टॉप पे, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी u cos थीटा। यही नहीं, हर जगह यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी u cos थीटा ही होगी, u cos थीटा ही होगी। अच्छा, जब इससे आगे बढ़ेगा यहाँ पहुँचेगा, अब किधर होगा, क्या इधर जा रहा होगा, हाँ, इधर जाने के लिए किधर, यानी एक इधर वेलोसिटी लग रही होगी और एक इधर वेलोसिटी लग रही होगी, तभी तो इधर वेलोसिटी इसको इधर ले आ रही है, यहाँ से इधर जा रहा है ना, तो ये वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगा, और नीचे गिर रहा है तो नीचे कोई वेलोसिटी होगी। अच्छा, तो जब ये इधर आ रहा है यानी कि ये सेम ही होगा और ये चेंज नहीं होगा, उसकी वजह भी हम बताते हैं, ठीक है। पर ये वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाला वेलोसिटी हम हर जगह नहीं लिखे हैं, शुरू में बस लिखे हैं। क्यों? क्योंकि ये चेंज होगा, और वजह क्या है, क्योंकि सिर्फ वर्टिकल ही ऐसा डायरेक्शन है जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। लेट सपोज कि हम यहाँ बात करें
यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी y में, क्या हमने x में देख लिया u cos थीटा, क्या u sin थीटा होगा, नहीं, ये तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बदल चुकी होगी, कम हो चुकी होगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी होगा क्या, तो हम लगाते हैं ना v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो u क्या ये ऊपर जा रहा है, और जा ऊपर रहा है नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस ले लेंगे, और ये क्या हो जाएगा g इंटू टी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे देखा जाए तो इसकी वेलोसिटी होगी, क्या ये u रहेगा, नहीं, हम y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी इन y डायरेक्शन ले रहे हैं ना, ये वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो ये भी y डायरेक्शन वाला ही होगा, और क्या ये वेलोसिटी इन y डायरेक्शन में ये लिखे हैं u साइन थीटा, हाँ, तो u साइन थीटा माइनस जी टी, ये इसकी वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे। सिमिलरली अगर इस पॉइंट पे पूछेगा तो क्या हो जाएगा इसकी y डायरेक्शन में, u साइन थीटा माइनस जी टी, क्या दोनों सेम वेलोसिटी है, नहीं, जब ये यहाँ पहुँचेगा तो कुछ और समय लिया होगा, तो वो टाइम होगा, जब यहाँ पहुँचेगा तो कुछ और समय ले चुका होगा, तो यहाँ पर टाइम बदल जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखें तो क्या होगा, फिर अगेन क्या नीचे वेलोसिटी लग रही है, नीचे एक्सेलरेशन लग रहा है और नीचे ही जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जो होगा u अब इस बार माइनस नहीं होगा प्लस होगा, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है कि नीचे ही एक्सेलरेशन है और नीचे ही बॉल जा रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी का भी डायरेक्शन है, तो इसका वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, v इन y हो जाएगा, u की वैल्यू y डायरेक्शन में क्या थी, u साइन थीटा, ये y लेना तो u साइन थीटा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा g, और ये t जितना समय ले चुका होगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पे आकर बात करेंगे क्या वेलोसिटी होगी, तो तुम लोग जानते हो कि ये तो वेलोसिटी सर चेंज हो ही नहीं रही है एक्स वाली, ये हर जगह u cos थीटा थी, u cos थीटा है, ये एक्स वाली जो जो इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है, ये u cos थीटा u cos थीटा u cos थीटा जो यहाँ पे भी चाहे यहाँ पे भी या फिर स्टार्टिंग में हर जगह सेम थी, उसकी वजह ये है कि y डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, पर x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम ही सिर्फ लगेगा, क्लियर है। अच्छा, यहाँ देखते हैं नीचे, हमने बता चुका है शुरू में ही कि अगर किसी चीज़ को ऊपर फेंकोगे तो जब वो नीचे आएगा सेम लेवल पे आएगा, क्या इस हाइट से फेंक करके इसी हाइट पर आया है, क्या ये ग्राउंड टू ग्राउंड वाला केस है, यानी कि सेम हाइट पे आ गया है, सेम हाइट पे उसकी वेलोसिटी बराबर होती है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है, क्या ये ऊपर था, हाँ, अब क्या ये यहाँ पे नीचे है, हाँ, लेकिन ये इसके बराबर हो गया होगा, कितना होगा वो u साइन थीटा, लेकिन निगेटिव में, क्लियर है ये बात। अच्छा, थोड़ा बहुत और बताइए, अब अगर मैं आपको अलग अलग बता दूं कि x डायरेक्शन में क्या है या x एक्सिस में क्या क्या है और y एक्सिस में क्या क्या है, तो x एक्सिस में तो कुछ ज़्यादातर है ही नहीं, देखा जाए तो x एक्सिस में इधर डायरेक्शन में कहीं लगता है क्या एक्सेलरेशन, नहीं लगता है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ज़ीरो, एक्सेलरेशन जीरो, या फिर कह लो वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़ीरो, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी कहना ठीक नहीं है, स्पीड जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब मैंने वेलोसिटी की जगह स्पीड क्यों लिख दिया है, वेलोसिटी की जगह स्पीड क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ये इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो डायरेक्शन देखा जाए तो चेंज हो रहा है, पर उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए स्पीड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो होगी, तो अगर हमें फार्मूला लगाना होगा तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में, जब भी कोई भी चीज़ पूछे आपको निकालना हो तो वेलोसिटी कौन सा लेंगे, एक्स डायरेक्शनल, और एक्स में क्या है u cos थीटा, और ये डिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगा टाइम, बस, कोई अलग सा फार्मूला यूज नहीं करना है। जो ये दूरी निकलेगी ये कौन सी निकलेगी, एक्स डायरेक्शन में निकलेगी, एक्स डायरेक्शन मतलब कि कितनी दूर जाकर गिरा है। अब वाई डायरेक्शन में देखें
तो जब तुम नीचे से ऊपर फेंके हो तो क्या इसकी वेलोसिटी घट रही थी? नीचे से ऊपर फेंकने पे वेलोसिटी घटती है। क्यों घटती है? घटेगी तभी तो यहाँ जाकर कहीं ना कहीं रुकेगी, और उसकी वजह क्या है, क्यों रुकती है? क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन हो रहा होता है और चल ऊपर रहा होता है। तो नीचे जब एक्सेलेरेशन है तो नीचे फोर्स होगा तो इसको खींचेगा ना, तो इसको स्लो डाउन करके देखते हो कहीं जा करके रोक देता है। फिर नीचे फिर ये उसका डायरेक्शन चेंज होता है, फिर ये नीचे की तरफ आने लगता है। यानी वाई एक्सिस में अगर देखें तो एक्सेलरेशन होगा जी के बराबर। ठीक है, अब प्लस माइनस अपने हिसाब से ले लेंगे कि किधर उसका डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट का। अच्छा, अब वेलोसिटी के बारे में वाई डायरेक्शन में बात करें तो क्या होगा? शुरू में जब आप फेंकोगे, वेलोसिटी तो आपका तेजी है पर ये घटेगा। क्या होगा? घटेगा। यानी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी पहले शुरू में क्या होगा? डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, जब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी इसकी घट रही है, तब जाके देखो यहाँ जाकर रुका है वाई डायरेक्शन में। फिर ये नीचे आते आते तेज होने लगे, तेज होने लगेगा। यानी फिर क्या होगा? पहले यहाँ मिड मिड पॉइंट पे क्या होगा? जब हाईएस्ट पे यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखो फिर स्पीड बढ़ने लगी है नीचे, क्यों? क्योंकि नीचे ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और नीचे उसकी वेलोसिटी है। फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी कैसे वेरी करता है, तो पहले डिक्रीज होगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। बता देंगे लोग? ठीक है, ओके। अच्छा, अगर कोई पूछे कि इस हाईएस्ट पॉइंट पे वाई में क्या है, वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है, तो देखो कोई वेलोसिटी नहीं है। यहाँ जाके देखो रुकता नहीं है, मतलब आगे चला जाता है, ऊपर नहीं बढ़ रहा होता है, नीचे नहीं बढ़ रहा होता, थोड़ा सा ट्रेवल करके फिर इधर आ रहा होता है एक्स डायरेक्शन, फिर नीचे मतलब आना शुरू होता है। ठीक है, तो एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखा जाए ना, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, या फिर लिख दें हाईएस्ट पॉइंट पे, तो एट हाईएस्ट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या होगी? ज़ीरो होगी। लेकिन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एट हाईएस्ट पॉइंट पे भी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, और ये यू कॉस थीटा ही रहेगा, और ये इस पर फाइनली उस पर जीरो हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे। क्या इतनी बातें आप लोग को समझ में आई है? ठीक है, एक और चीज़ पूछा था कि जो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है इसकी इक्वेशन क्या है? तो मान लेते हैं ये वाई है और ये एक्स है, तो वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर दे देगा, या फिर एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर दे देगा। ये इक्वेशन है पैराबोलिक का। ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप लोग।